हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूका। सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ मंडी में शक्ति प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने कहा, 30 साल कांग्रेस, 17 साल बीजेपी को दिए, मैं हिमाचल के लोगों से 5 साल मांग रहा हूं। पंजाब और दिल्ली के बाद हिमाचल को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, आज देश के पास नीति भी है और नियत भी। देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है। एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ विश्वासघात किया। अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत भड़क गए हैं। संजय राउत ने कहा, दिल्ली से लोग आते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना कोई समन। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। यूपी में योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने वाली है, जिसके तहत सरकार हर शहर में गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध करवाएगी। योजना के तहत गरीबों को कम कीमत पर खाना दिया जाएगा। अन्नपूर्णा कैंटीन योजना को समाजवादी थाली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अल कायदा की एंट्री हो गई है। अल कायदा चीफ अल जवाहिरी ने हिजाब विवाद के दौरान धार्मिक नारे लगाने वाली लड़की की तारीफ की है। साथ ही जवाहिरी मुस्कान खान की तारीफ में कविता पढ़ते दिखाई दिया। वीडियो के जरिए जवाहिरी मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के नजदीक आतंकियों ने धमाके को अंजाम दिया है। इस धमाके में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ ने कहा है कि हमले में मैग्नेटिक आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। अवंतीपोरा के त्राल में लश्कर और गजवतुल हिंद के 2 बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं। आतंकवादियों की पहचान सफत, मुजफ्फर, सोफी और उमर तोली के रूप में हुई है। सेना के मुताबिक दोनों खोन मोह इलाके में एक सरपंच की हत्या समेत कई अन्य आतंकी मामलों में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह आतंकियों को उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी है। कहा है कि नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बोले, पड़ोसी देश के कुछ लोग घाटी में अमन चैन को पचा नहीं पा रहे। गोरखपुर मंदिर मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आरोपी यमन अमेरिकी इमाम अनवर उल अलाकी को फॉलो करता था। इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर कट्टर इस्लाम की बातें सुनता था और उनसे सवाल पूछता था। पढ़ाई के दौरान ही मुर्तजा ने नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया पैसा भी भेजा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बूचा नरसंहार की निंदा। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। विवाद का हल बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। भारत हमेशा से बातचीत के जरिए समाधान का पक्ष धर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। एएमयू प्रशासन की वजह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इसके बाद प्रोफेसर ने माफी मांग ली है। प्रोफेसर पर लगे आरोपों के खिलाफ जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई। मुंबई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कस्टडी की मांग की थी। पंजाब के पटियाला में छात्र की हत्या के बाद स्थानीय लोग भड़क गए हैं। हत्या की यह वारदात पंजाब विश्वविद्यालय की है। छात्रों को कहासुनी का सीसीटीवी सामने आया है और इसके बाद हत्या कर दी गई थी, यह भी सामने आया है। आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। साथ ही पुलिस का दावा है कि दोनों में पुरानी रंजिश चल रही थी। सीएनजी गैस कल एक बार फिर 2.5 रुपए महंगी हो जाएगी। सरकार ने सीएनजी की कीमत आज फिर बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हो जाएंगे। गैस कंपनियों ने आज ही सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल डीजल आज एक बार फिर से महंगा हुआ। कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल की यह कीमत 16 दिनों में 14वीं बार बढ़ाई गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 120 रुपए 51 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ोतरी उसमें हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार में हर दिन जनता का सफर मुश्किल होता जा रहा है। पार्टी शुरू का जश्न भी जनता से लूट के साथ हो रहा है।
महंगाई के मुद्दे पर 7 अप्रैल को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस सड़कों पर उतर करके बीजेपी सरकार को घेरेगी। कल ही सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर के नेताओं को जमीन पर संघर्ष करने की नसीहत दी थी। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया।